मारता था, मेरी बातों पे हंसता था। न जाने शख्स था कैसा मुझे खोने से डरता था। कभी जब भी वो मिलता था यही हर बार कहता था, सुनो अगर मैं रूठ जाऊं तो, कभी वापस न आऊं तो, तुम्हें मैं भूल जाऊं तो, भुला दोगी क्या तुम मुझको, यूं ही हंसती रहोगी क्या, यूं ही सजती रहोगी क्या। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, कदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए, जब जब देखूं रूप तुम्हारा याद वतन की आए। जैसे मेरा एक तारे पे गीत शाम के गाए, जैसे मेरा एक तारे पे गीत शाम के गाए। अमर प्यार के छेड़े तुमने तार इस धरती पर, अमर प्यार के छेड़े तुमने तार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। लहरा कर तुम इन बाहों में आ जाती हो ऐसे, लहरा कर तुम इन बाहों में आ जाती हो ऐसे। बहती बहती नदियाँ सागर से मिल जाए जैसे, बहती बहती नदियाँ सागर से मिल जाए जैसे। कहाँ से आई ये गंगा की धार इस धरती पर, कहाँ से आई ये गंगा की धार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर। झुकी झुकी ये लंबी पलकें ये जुल्फों की छाँव, झुकी झुकी ये लंबी पलकें ये जुल्फों की छाँव। बसा हुआ है इस छाँव में रंग रूप का गाँव, बसा हुआ है इस छाँव में रंग रूप का गाँव। बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर, बन जाओ अब मेरे गले का हार इस धरती पर। जब से आंखें हो गई तुमसे चार इस धरती पर, कदम कदम पर मचल रहा है प्यार इस धरती। सुरीली यादें प्रोग्राम में आंखों के रसों और भावों पर बने हुए नगमे आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नजर आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। AP वक्फ बोर्ड ने मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले इदारों को अपनी तहवील में लेने का किया फैसला। गुस्सा हुसैंदी की तहवील के लिए जांच एजेंसी वजारत दाखिला से रुजू, सरेंडर मामलात से पूछताछ जारी। वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम, TRS लीडरों ने कॉर्पोरेशन के दफ्तर का किया घेराव। और हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के एक हॉस्टल में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला, हॉस्टल वार्डन के खिलाफ लड़कियों ने दर्ज कराई शिकायत। दक्कननामे से पहले आई नजर डालते हैं अभी तक की कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बगावत के आसार नुमाया हो गए हैं। पार्टी के रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल हुकूमत अपने वादों को वफा करने में नाकाम हो गई है। इस सिलसिले में विनोद कुमार बिन्नी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। विषय नाराजगी का नहीं है, विषय है मुद्दों का। जिस मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनके कथनी और करनी में फर्क आ गया, इफ एंड बट आ गया। उसके लिए हम कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चलेगा कौन महत्वाकांक्षी है, कौन महत्वाकांक्षी नहीं है। जब मुद्दे आपके सामने आएंगे, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, सब चीजें जनता के बीच में जाएंगे, उसके बाद जनता ये तय करेगी कौन महत्वाकांक्षी लोग है, कौन नहीं। उधर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि बिन्नी ने पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग में अपने इलाके में दरपेश मसाइल क्यों नहीं उठाए। केजरीवाल ने बिन्नी की नाराजगी की वजह ये बताई कि वो दिल्ली में वजीर और फिर MP का टिकट चाहते थे। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग MLA हैं उनको MP के लिए टिकट नहीं देंगे। तो अब कल शाम को मैंने, आप लोगों को पता है, सारे कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी और उनसे पूछा था भी किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उनको लिखा गया था। वहां भी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। भाई अगर मुद्दे थे तो वहां पे उनको बोलना चाहिए था सबके सामने। आप लोगों को पता है कल कड़कड़डुमा में वहां पे सारे 70 के 70 कैंडिडेट्स के विधायकों की भी और दूसरे हारे हुए कैंडिडेट सबकी मीटिंग ली थी। भाई किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है सारी, वहां उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। अब अगर वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, अगर उन मुद्दों में कोई वो है, हम जरूर मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुद्दों के लिए तो हम आए हैं। BSP सरबराह मायावती ने आज लखनऊ में एक मेगा रैली से खिताब किया। मायावती ने सावधान रैली से खिताब के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि चूंकि वो दलित है लिहाजा सभी पार्टियां उनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाती हैं। सोचा नहीं था कि ये सारी विरोधी पार्टियां जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे BSP के खिलाफ। ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन इसका कारण क्या था कि BSP को जो लीड कर रही है वो एक दलित वर्ग की लड़की है। तो मायावती की जगह BSP में किसी और जाति का होता
उसको ये पार्टियां बर्दाश्त कर लेती, लेकिन दलित वर्ग की लड़की को ये कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा नारायण सामी ने कहा है कि राहुल गांधी में वजीर-आजम बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। नारायण सामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क का नौजवान और मुतवस्सित तबका राहुल गांधी को वजीर-आजम के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहता है। ताहम उन्होंने कहा कि वजीर-आजम के ओहदे का उम्मीदवार कौन होगा, इस ताल्लुक से कांग्रेस आलाकमान को तय करना है। Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh, on 3rd of January, when he was meeting the press, he made it very clear that Rahul Gandhi is the Prime Minister candidate, Prime Minister material, and he's got all the capacities to become the Prime Minister. Prime Minister himself said that, number one. Number two, the younger generation in our country, especially the youth, and also the middle class people and the poorer sections of the society, the majority of the people in this country wanted the Rahul. और नजर दक्कन-नामे की खबरों पर। आंध्र प्रदेश पुलिस समेत मुख्तलिफ जांच एजेंसियां हाल ही में सरेंडर होने वाले माओनवाज गुदासा यूसेंदी से तफ्तीश करने में मसरूफ हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए और सीआरपीएफ के हुक्काम यूसेंदी से पूछताछ कर रहे हैं। जांच एजेंसियां यूसेंदी से माओनवाजों के ठिकानों से मुताल्लिक जांच हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में यूसेंदी के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ताहम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यूसेंदी के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज किए गए हैं। यूसेंदी को अपनी तहवील में लेने के लिए जांच एजेंसियों ने वजारत दाखिला से इजाजत तलब की है। जिला वारंगल में बल्दी मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए टीआरएस लीडरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वारंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। रुकन असेंबली विनय भास्कर की क़यादत में टीआरएस के कारकुनों ने वारंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर धरना दिया। इस मौके पर विनय भास्कर ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही की वजह से कई प्रोजेक्ट तात्तुल का शिकार हो गए हैं। टीआरएस लीडरों के एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। గౌరవ మంత్రివర్యులు సారన్న గారు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। మరి ఈ రోజు నా నియోజకవర్గం ఈ నగరంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను తెలుసుకొని తద్వారా మంత్రికి విన్నవించాలనే ఉద్దేశంతోనే మా డివిజన్ అధ్యక్షులు ఇప్పటి వరకు ప్రజల నుంచి ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలను తెలుసుకొని ఆ వినతి పత్రాలు స్వీకరించడానికి వస్తే పెద్ద ఎత్తున మరి ఈ సమస్యలను అధిక ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురాకుండా పోలీసులు मोहरिंपड़ చేయడం జరిగింది। हैदराबाद के मजाफाती इलाके वनस्थलीपुरम में बिहार से ताल्लुक रखने वाली चंद लड़कियों ने एक हॉस्टल के वार्डन पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में चंद लड़कियों ने एक शिकायत दर्ज कराई है। एलबी नगर के रुकने असेंबली डी सुधीर रेड्डी ने मुतासिरा लड़कियों से मुलाकात की। इन्होंने इस मामले की तहकीकात कराने का यकीन दिलाया है। लड़कियों ने पुलिस को बताया कि वनस्थलीपुरम के बीएन रेड्डी कॉलोनी में वाक़े साई मणिकंठा हॉस्टल के वार्डन और उसके चंद साथियों ने उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की है। मुतासरा लड़कियों ने साई मणिकंठा हॉस्टल के मालिक और उनके दोस्तों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का पुलिस से मुतालबा किया है। वनस्थलीपुरम पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति का कहना है कि बिहार से ताल्लुक रखने वाली 5 लड़कियों ने हॉस्टल वार्डन सुरेश पर बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया है। कृष्णमूर्ति ने बताया कि इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। साई मणिकंठा लेडीज हॉस्टल है, इसमें 70-80 गर्ल्स आर स्टेइंग इन दिस हॉस्टल। कल रात 11:30 बजे को हॉस्टल में 5 स्टूडेंट्स लेडीज है, पूरा बिहार से इधर पढ़ रहे, MBA पढ़ रहे। ये टाइम में हॉस्टल वार्डन का भाई और 3-4 जनों
they are in a drunken condition. They came to their rooms and knocked their doors and created nuisance. इस मामले की इत्तला मिलते ही एलबी नगर के रुकने असेंबली सुधीर रेड्डी ने मुतासरा लड़कियों से मुलाकात की। सुधीर रेड्डी ने मुतासरा लड़कियों से पूरे वाकये की तफसीलात हासिल की। मुकामी रुकने असेंबली ने वनस्थलीपुरम के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मुलाकात की है। सुधीर रेड्डी ने लड़कियों के साथ बदसलूकी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में खवातीन पर मजालिम के वाकयात में इजाफे पर मुकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने खवातीन पर मजालिम पर काबू पाने के लिए मुमकिना इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले इदारों को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। हैदराबाद में मदीना एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं। ताम चंद अरसे से मुख्तलिफ तबकों की जानिब से इस एजुकेशन सोसाइटी पर बदनज़मी के इल्जामात लगाए जाते रहे, जिसके बाद आज आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तालीमी इदारों को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मजीद बात के लिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त फोन लाइन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनीस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है, बोर्ड ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? सबसे पहले थोड़ी तफसील करना चाहता हूं। ये मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जायदादें नहीं है, बल्कि ये जो एक मस्जिद शोरा पाशा दस्ती हरमन शरीफाइन की 5 इमारतें हैं शहर हैदराबाद में, जिसे मदीना एजुकेशन सोसाइटी जो है इसकी किराएदार है। तो यही जो किराएदार जो भी ये जो सोसाइटी की जो तालीमी इदारे हैं वही इसमें किराएदार हैं। तो इन जो 5 जो मजलिस शोरा की जो जायदादें हैं इसको वक्फ बोर्ड ने तहवील में लेने का फैसला किया है। आज जो महकमा अखलाकी बहबूद के जो कमिश्नर हैं इकबाल शेख मोहम्मद इकबाल ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की शाम में 5:30 बजे, और उन्होंने ऐलान किया कि ये जो है ये जो इमारतें हैं वो उन्हें तहवील में लेंगे। एक तो जो मदीना एजुकेशन सोसाइटी की इमारत है वो बिल्कुल हज हाउस के बिल्कुल बाजू वाक़ है। उन्होंने इन्होंने इसकी वजह ये पेश की कि 10 साल पहले जो है इस जायदाद की जो इंतजामिया थी उसमें बेकायदगियां पाई गई थी। उसकी जांच के लिए हाउस कमेटी भी कायम की गई थी। उसकी रिपोर्ट भी आई थी और इसमें जो है बेकायदगियों के सबूत मिले थे, लेकिन वक्फ बोर्ड इस जो कमेटी के जो हिदायत उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रही। तो सन 2012 में एक रिट हैदराबादी शहरी उन्होंने ये पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की थी। तो हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड से वजह तलब की कि क्यों जो है ये जो रिपोर्ट थी उसको क्यों इस पर अमल नहीं किया गया। तो वक्फ बोर्ड को 27 जनवरी को इसका जवाब देना है। तो वक्फ बोर्ड ने इसके लिए इसको तहवील में लेने का फैसला किया है। आजम जी अनीस, जानना चाहेंगे वक्फ बोर्ड खुद कई मसाइल से दो चार है, खुद बदनज़मी का शिकार है, ऐसे में ये नई जिम्मेदारी कितना आसान होगा इसके लिए? देखिए आजम, ये जो वक्फ बोर्ड के जो नए स्पेशल ऑफिसर हैं जो महकमा अखिलियती बोर्ड के जो महकमा अखिलियती बहबूद के कमिश्नर भी हैं, जो ये IPS ऑफिसर हैं, तो ये इन्होंने जैसे ही ये जिम्मेदारी ली थी उन्होंने ऐलान किया था कि वो जितने भी अदालती अहकाम हैं और जितने भी जो भी ऑफिशियल काम है वो उसको अंजाम देने के लिए आए हैं। तो उनका मानना है कि क्योंकि ये जो हज हाउस है जो वक्फ बोर्ड का जो सदर दफ्तर है तो वो इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अलाउद्दीन ट्रस्ट है जो 1 महीना पहले इसी तरह तहवील में लिया गया था, तो उन्होंने ये भी कहा कि अलाउद्दीन का जो साबिक़ा ट्रस्ट था और ये जो मदीना एजुकेशन सोसाइटी है वो इसके खिलाफ IPC के तहत जो है वो भी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। और उन्होंने कहा कि इस किस्म के जितने भी जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो उसको सॉल्व करने का इरादा रखते हैं। आजम जी अनीस, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान, जो मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले जो इदारे हैं उसको AP वक्फ बोर्ड ने अपनी तहवील में ले लिया, इस ताल्लुक से हमें जानकारी दे रहे थे।
आगे बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। रियासती असेंबली के दूसरे मरहले में तेलंगाना बिल पर बहस के खिलाफ एपी एनजीओज ने एहतजाजी प्रोग्राम के शेड्यूल में तब्दीली की है। एपी एनजीओज ने 17 और 18 जनवरी को सीमा आंध्रा बंद की कॉल दी थी, लेकिन अब ये कॉल वापस ले ली गई है। इसके अलावा 20 जनवरी की चलो हैदराबाद रैली को मुलतवी करते हुए इसे 22 जनवरी को मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। एपी एनजीओज के सदर अशोक बाबू ने कहा कि 22 जनवरी को इंदिरा पार्क पर महाधरना देने के बाद असेंबली का घेराव किया जाएगा। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के रुकन पी सुधाकर ने राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार बनाने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पी सुधाकर ने कहा कि राहुल गांधी की हिमायत में एक दस्तखती मुहिम शुरू की जाएगी। रुकन कानून साज काउंसिल ने बताया कि राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने के लिए कांग्रेस अरकान असेंबली व काउंसिल के दस्तखत हासिल करके कांग्रेस हाईकमान को रवाना की जाएगी। వంద మంది లెజిస్లేటర్స్ ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతపు అన్ని సీమాంధ్ర ప్రాంతం తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి కూడా ముఖ్య నాయకుల సంతకాలతో వీరిలో కేబినెట్ మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలతో 100 మందితో సిగ్నేచర్స్ పెట్టి కూడా 4-5 రోజుల క్రితం సోనియా గాంధీ గారికి పంపించడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారిని తక్షణం ఈ సదస్సులో ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన 2014కి అనౌన్స్ చేయవలసిందిగా కూడా కోరుతూ మరి వారిని ఒక విజ్ఞాపన పత్రం పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టరు. 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే సంఘం. मरकजी वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम प्रभाका लक्ष्मी ने कहा कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी नई सियासी जमात तश्कील नहीं देंगे। गुंटूर के बापाटला में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद प्रभाका लक्ष्मी ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर लक्ष्मी ने कहा कि वजीर आला का खानदान कई सालों से कांग्रेस से वाबस्ता रहा है, लिहाजा वजीर आला की जानिब से नई पार्टी तश्कील देने का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकू नोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में हज हाउस की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। कर्नूल में इस हज हाउस की तामीर पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए इख्तियाती बहबूद अहमदुल्ला और वजीर बराए छोटी आपाशी टीजी वेंकटेश ने इस हज हाउस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए अहमदुल्ला ने कहा कि आज़मीन हज को सहूलत फराहम करने के लिए आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में हज हाउस की तामीर की जानी चाहिए। कर्नाटक पुलिस से ताल्लुक रखने वाले एसआई का आज हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में इंतकाल हो गया। एसआई मल्लिकार्जुन बंडे गुलबर्गा में रोडी शीटर मुन्ना के साथ 8 जनवरी को मुठभेड़ में शदीद जख्मी हो गया था। मल्लिकार्जुन बंडे को हैदराबाद के सोमाजुगुड़ा के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कर्नाटक में रोडी शीटर मुन्ना के खिलाफ गुलबर्गा और रायचूर पुलिस में 6 कत्ल समेत हमले और चोरी के केस बुक हैं। पुलिस ने मुन्ना को पकड़ने के लिए राजा कॉलोनी में छापा मारा था। इस दौरान फायरिंग के तबादले में मुन्ना हलाक हो गया था। इस कार्रवाई में मल्लिकार्जुन बंडे समेत दीगर पुलिस ओहदेदार भी जख्मी हुए थे, जिनका इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है।
पुराने शहर के याकूतपुरा इलाके के 16 साला नवाज की लाश रैन बाजार में एक नाले में पाई गई। नवाज 9 जनवरी को अपने घर से रवाना हुआ था, ताहम घर लौटकर नहीं आया। नवाज की मां ने गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। नवाज की मां ने अपने रिश्तेदारों को इस हलाकत का जिम्मेदार करार दिया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की जानिब से एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। अवामी व निजी शराकतदारी के फायदे व नुकसानात के उन्वान पर यह 2 रोजा इंटरनेशनल सेमिनार मुनक़िद होगा। हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर का कहना है कि 23 और 24 जनवरी को मुनक़िद होने वाले इस सेमिनार में मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मंदूबीन शिरकत करेंगे। हैदराबाद की तंजीम माइनॉरिटीज राइट्स एंड लिबर्टीज फाउंडेशन के 5 रुकनी वफ्द ने मुजफ्फरनगर फसादज़दा इलाकों का दौरा किया। मुतासिरीन के हालात का जायजा लेने के बाद दिल्ली आए वफ्द ने ईटीवी से बात करते हुए मुजफ्फरनगर के हालात को साजिश का नतीजा करार दिया। MRL फाउंडेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने कहा कि वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने के बाद मरकजी और रियासती सरकार को भेजेंगे और रिपोर्ट में कार्रवाई करने का मुतालबा भी करेंगे। ये पूरे दौरे के ताल्लुक से हम जितने चीज हम लोग गैदर किए हैं उसकी बेसिस पे एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएंगे, जिसपे हम सारे जो है ना वहाँ के विक्टिम से जो हम बयानात लाए हैं उसको कलमबंद करेंगे और जो वहाँ की जो उनके जो है ना कंटेंशन है, जो उनकी शिकायतें हैं पूरी उसमें लेंगे और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर हम रिकमेंडेशंस लिखते हुए सारे जो है ना ये स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और जितने बड़े बड़े जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस है उन सबको इसको पहुंचा के उनसे जो है ना उसमें गुजारिश करेंगे कि जो है ना उसमें सिम्त कार्रवाई की जाए और मुस्बत और एकदम परफेक्ट कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर ऐसी जो है ना मजबूत कार्रवाई की जाए कि जो है ना इस तरह के वाकयात फिर आइंदा किसी भी वक्त रूनुमा ना हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। नामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अब वक्फ बिल में नए संशोधन आए हैं, इससे वक्फ बोर्ड का काम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इन संशोधनों में वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को गैर जमानती अपराध मानना, संपत्तियों की लीज को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, इसके अलावा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण से वक्फ का काम अब पारदर्शी हो गया है। वक्फ से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच, वेब डाटाबेस इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अब बेहद आसान है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी।